आप सभी को नमस्कार। आज हम विटामिन से संबंधित सारे तथ्य पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि एक ऐसा टॉपिक है कि ये जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक नंबर के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। कुछ ना कुछ प्रश्न इससे आ जाते हैं, या तो रासायनिक नाम आ जाएगा या ये आ जाएगा कि कौन सा जो है विटामिन किस में घुलनशील है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मुझे आशा है कि इस एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इस छोटे से वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम। काफ़ी आसान है, आप लोग अगर समझ लेंगे एक बार तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ट्रिक हम जो है, अरे बात सही है डी के ईटा काफ़ी है। अरे बार देखेंगे ध्यान से, सही जो शब्द है वो सही के रूप में, सही की जगह पे हमने ट्रिक बनाने के लिए सही प्रयोग किया है। अरे बात सही है, सही की जगह पर सही है कि डी के ईटा काफ़ी। कोई डी के नाम का ईटा है, डी के जो है मार्का का, वो काफ़ी है घर बनाने के लिए। ये बात सही है, तो सही की जगह पर सही। ध्यान से देखेंगे, विटामिन ए आ, ये रेटिनाल, बी से विटामिन बी, टा से थायमीन, सा से विटामिन सी, ए से स्कार्बिक एसिड। है को हम काट देंगे, है का कोई महत्वपूर्ण यहाँ रोल नहीं है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और विटामिन के का नाम है क्वेली। कई जगह पर मिलता है, कहीं फी से फाइलोक्विनिन मिलता है, फिलिक्विनिन मिलता है। आप देखेंगे, अगर विकल्प में देखेंगे तो समझ जाएंगे, फाइलोक्विनिन इसका नाम है। तो ये प्रश्न था कि कभी भी रासायनिक नाम अगर आ जाए तो आप याद रखेंगे कि अरे बात सही है डी के ईटा काफ़ी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के, हाँ विटामिन ई और विटामिन के, ये पूरा आपका बन जाएगा। ए का रेटिनाल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कार्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। अब जो अगला तथ्य आता है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन से थे, विटामिन के को किसने खोजा था, तो उसमें आता है नाम एफ.जी. हॉकिंस महोदय ने विटामिन की क्या कह लीजिए आविष्कार उन्होंने किया था, या उन्होंने वो खोजकर्ता थे, खोज किया था। क्योंकि विटामिन का आविष्कार कौन करेगा, विटामिन तो जो है सृष्टि के उत्पन्न होने से के साथ ही हुई होगी, बस उसको उन्होंने खोज किया था कि हाँ विटामिन तत्व का कोई चीज़ है। अगला बात करेंगे कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो फंक महोदय ने किया था। ये प्रश्न दो बनते हैं कि खोजकर्ता कौन थे, तो एफ.जी. हॉकिंस थे। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो फंक महोदय ने किया। अगला प्रश्न आता है, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रूप से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। तो बहुत आसान सी ट्रिक है, छोटी सी, कि मैं अधिक फैट हूँ, सब जल में तैरते हैं। अब अधिक को आपने कोड लैंग्वेज में ADEK, अधिक की जगह पर ये जो अधिक हमने लिखा है, इस अधिक को आप जानिए। अधिक जैसे आप कहेंगे तो आपके मन में, चेहरा में, आपके दिमाग में एक प्रश्न उभरेगा कि एक तथ्य उभरेगा कि ADEK अधिक, तो ये क्या है, फैट हूँ, मैं अधिक फैट हूँ, मतलब ये वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। और सब जल में तैरते हैं, सब आप कहिए तो CB, सब CB जल में तैरते हैं, मतलब ये जल में घुलनशील है। तो ये प्रश्न कभी नहीं भूलेगा। मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, आपको दे दिया गया कि A, D, B और K, तो आप उसमें B लगाएंगे, क्योंकि A, D अधिक, A और जो है K ये फैट में घुलनशील है और CB जल में घुलनशील है। अब जो प्रश्न बनता है कि किस रोग के कारण, किस कमी, कौन सी विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये देखिए कि रेटिनाल, कौन सी विटामिन से कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसके लिए एक ट्रिक है छोटा सा, कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग का एक ट्रिक है, देख लेते हैं। रबे, इसी लाइन को आप याद कर लीजिए, रबे सारे बर, रबे सारे बर, रबे सारे बर, रबे सारे बर। तो आप इसको देख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से रेटिनाल,
तो आपने कहा रबे, क्रम से याद कर लीजिए, ए बी रेटिनाल रतौंधी, B1 से थायमीन बेरी, विटामिन B12 से साइनोकोबाल्मिन, इसको याद रखेंगे, सेना का बाल से आपको याद रहेगा इसका रासायनिक नाम, विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन, एनीमिया होता है, खून की कमी जिसे बोलते हैं। विटामिन BC एस्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कर्वी रोग जिसे बोलते हैं। विटामिन BD कैल्सीफेरॉल रिकेटस होता है। विटामिन B के फाइलोक्विनिन होता है, हीमोफीलिया, और एक और रोग होता है इसी से, टोकोफेरॉल जिसे बोलते हैं बांझपन। ये जो हीमोफीलिया होता है, रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता, ये कुछ लोगों में ये जो है समस्या होती है, आनुवांशिक रोग होते हैं ये, कि जो है पैर कहीं भी अगर कुछ कट हो जाता है तो जल्दी वो जमता नहीं है। तो ये जो कुछ एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से आप सारे जो विटामिन से संबंधित तथ्य होंगे उनसे क्लियर हो जाएगा। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया आप क्षमा कीजिएगा। अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा। धन्यवाद।